प्रश्न संख्या 19। 6,000 रुपयों को दो भागों में इस तरह बांटे कि एक भाग का 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतना ही ब्याज होता है जितना दूसरे भाग पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में होता है। तो प्रश्न संख्या 19। तो हम लिखेंगे माना कि पहला मूलधन बराबर 100 रुपया। तो 6,000 रुपया को दो भागों में बांटना है, ठीक है। तो पहला मूलधन को हम 100 रुपया मान लेंगे और दूसरा मूलधन बराबर, तो दूसरा मूलधन कितना हो जाएगा 6,000 माइनस 100 रुपया, ठीक है। 6,000 को दो भाग में बांटना है तो एक भाग को x मान लेंगे, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 6,000 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ करके देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 6,000 आना चाहिए, इसीलिए एक भाग होगा x मान लेंगे, तो दूसरा होगा 6,000 माइनस x। मान लीजिए एक भाग अगर 1,000 होगा तो दूसरा क्या होगा, 6,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 5,000 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 6,000 होना चाहिए। तो पहला मूलधन को 100 रुपया मान लेंगे, दूसरा मूलधन हो जाएगा 6,000 माइनस 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 2। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 2। तो देखिए यहाँ पे 2 समय है, 2 बार दर दिया है, ठीक है। दोनों का ब्याज क्या क्या कह रहा है, बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए पहला मूलधन को हम कितना माने हैं x, तो मूलधन गुना दर कितना दिया हुआ है 12%। देखिए पहला भाग में समय है 3 वर्ष बटा 100 किसके बराबर है, तो दूसरा भाग, देखिए दूसरा भाग का मूलधन है 6,000 माइनस x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6,000 माइनस x गुना दर कितना है 16, समय कितना है 4.5, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तो दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों का ब्याज देखिए बराबर कह रहा है। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 क्या होता है, ब्याज निकलता है इसको करने पे। यहाँ पे भी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तो दोनों का ब्याज क्या कह रहा है, बराबर। तो हमें निकालना है कि x का मान निकाल देंगे, तो देखिए पहला भाग फिर x हम 6,000 से घटा देंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा। तो बस हमें इसमें इस तरह कर लेना है। अब देखिए 100 बटा में, यहाँ भी बटा में है बराबर के बाद, तो कट जाएगा दोनों। जब भी बटा में हो बराबर हो देखिए बीच में, तो क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि अगर हम 100 को इधर भेजेंगे तो गुना में होगा, तो देखिए यहाँ पे भी 100 कट जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे काट दिए। तो अतः देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6,000 माइनस x गुना 16 गुना 4.5 बटा 12 गुना 3। x के साथ 12 गुना 3 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या में हो जाएगा, भागा में, ठीक है। तो देखिए काटेंगे इसको, 4 चौक 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से इसको काट देंगे, देखिए कितना 12 में 15 तिया 45, और देखिए दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दशमलव इसको हटा दिए, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो बटा में एक पे एक शून्य आएगा, यानी भागा देंगे 10 से, ठीक है। तो 3 से देखिए 45 काट देंगे 15 बार में, और दशमलव के बदले हम 10 लिख देंगे नीचे। अब देखिए ये भी कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है।
5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 4 भी कट रहा है, 2 दूना 4। ठीक है, और देखिए 3 है यहाँ पे, तो 3 से 3 भी कट रहा है, तो 3 से 3 भी काट देंगे। तो अब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है ऊपर में। ठीक है, तो 2 से हम इसको गुना करेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी, देखिए x बराबर 6000 माइनस एक्स को 2 से गुना करेंगे, तो देखिए 6000 गुना 2 12000 माइनस 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12000 माइनस 2x, तो x को इधर लाएंगे, तो x जोड़ 2x बराबर 12000, माइनस 2x है दायां तरफ, तो इसको बायां तरफ लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, तो 3x बराबर 12000। ठीक है, 3x बराबर कितना हो गया, 12000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12000 बटा 3, 3 गुना में है इधर बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या में हो जाएगा, भागा में, तो 3 चौक 12, तो 4000 हो गया। देखिए 4000 से कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 4000। तो देखिए x का मान आ चुका है, तो x को हम क्या माने थे, पहला भाग यानी पहला मूलधन। ठीक है, और दूसरा मूलधन कितना है, 6000 माइनस एक्स, तो अब दोनों को हम निकाल देंगे आसानी से, क्योंकि x का मान आ चुका है। तो लिखेंगे अतः पहला भाग या पहला मूलधन कुछ भी लिख सकते हैं, तो पहला भाग बराबर कितना, 4000 रुपया, ये तो आ गया है, x माने थे हम पहला मूलधन को, और दूसरा भाग बराबर 6000 माइनस एक्स है, तो 6000 माइनस 4000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। 6000 माइनस 4000 बराबर 2000 रुपया। तो देखिए दोनों उत्तर आ चुका है, एक आएगा 4000 और एक आएगा 2000। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था कि पहला और दूसरा भाग निकालना है, मतलब 6000 रुपया को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि दोनों का क्या है, ब्याज बराबर है। ठीक है, जो भी समय और दर दिया है उसके अनुसार, तो बस 4000 रुपया होगा पहला भाग और दूसरा भाग होगा 2000 रुपया।